हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं स्टैटिक जीके के टॉप 50 टॉपिक आपको करा रहा हूं और इस कड़ी में हमारे जो हैं कितने कितने टॉपिक हो चुके हैं। हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो चुका है, हाइड्रो पावर प्लांट हो चुका है, थर्मल पावर प्लांट हो चुका है, हमारा भारतीय अनुसंधान संगठन हो चुका है और हमारे भारत के जलप्रपात हो चुके हैं। तो हमारे 5 टॉपिक इसमें हो चुके हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है भारत की झीलें। भारत की झीलों के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कौन सी झील किस राज्य में। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो एक तो है फैक्चुअल चीज़, जो उसके फैक्ट हैं उस पर क्वेश्चन आते हैं 50% और 50% आते हैं किस राज्य में ये झील है, ये आता है। ठीक है, 50% इसमें ये आता है। तो इस हिसाब से हम ये इस पूरी वीडियो को हम कवर करेंगे और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जैसे इसी तरह आप पूरे टॉप 50 टॉपिक के स्टैटिक जीके की वीडियो और उसकी पीडीएफ आप चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको फ्री एजुकेशन अड्डा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसकी जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है कि है हमारा क्या, भारत की झील है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से, भारत की झील है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है ना, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे झीलें कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप की झीलें होती हैं, उसमें पढ़ेंगे। फिर उसके फैक्ट क्या, मतलब उसके फैक्ट क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। फिर हम फिर हम इसमें राज्य और राज्यों के अंदर जो झीलें हैं वो, और उन झीलों के अंदर भी जो फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। यदि आपने ये टॉपिक कहीं से और से भी किया हुआ है ना, तो आपको यहाँ से ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ से। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है ना, ये मैंने 5-6 मतलब पूरा वीडियो डाटा जो अपना क्या नाम है पीडीएफ वगैरह, उसके बाद फिर मैंने अपने गूगल वगैरह ये प्रीवियस ईयर, खासकर प्रीवियस ईयर से मैंने पूरा देख के, ये पूरा सर्च करके ये पूरा इसमें इसके नोट्स बनाए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि झीलें कितने की। देखो इसमें पहले होती है, पहले मैं समझा देता हूँ। एक होती है मीठे पानी की झील, ठीक है, एक होती है हमारे खारे पानी की झील। तो ये तो आपको पता ही होगा, मीठा पानी है तो मीठे पानी की झील और खारा पानी है तो खारे पानी की झील। और कैसे कैसे इसमें झीलें होती हैं, एक होती है हमारी लैगून झील। क्या होती है? लैगून झील। एक होती है कृत्रिम झील और एक होती है जो यहाँ पे लिखा है गोखर झील। ठीक है, इस हिसाब से कुछ ऐसे जो हमें याद होनी चाहिए जिसके बारे में वो मैं बता रहा हूँ। तो एक होती है जैसे कृत्रिम झील। कृत्रिम झील क्या होती है कि जब भी हमारा जो हमने जैसे डैम बनाया था, तो जैसे हम डैम बनाते हैं तो डैम के पीछे जो हमारा जल भंडार होता है वो एक झील का निर्माण हो जाता है वहाँ पर। तो एक वो होती है कृत्रिम झील। जो ये मैंने पढ़ाया था वो आपको हाइड्रो पावर प्लांट में पढ़ाया था। डैम जब पढ़ाए थे ना तब मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे गोविंद वल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी हमारी कृत्रिम झील है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो वो आपके यहाँ काम आएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ पूरी सिक्वेंस वाइज आप वीडियो देखना। पहले आप न्यूक्लियर पावर प्लांट देख लीजिए, फिर हाइड्रो पावर प्लांट देख लीजिए, फिर थर्मल पावर प्लांट देख लीजिए। इस हिसाब से आप यहाँ पर आइए। और भारत की जो झीलें हैं ये, और रामसर साइट, इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा रामसर साइट। वो यदि आपने कवर कर ली तो पूरे झील और रामसर साइट आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक हो गई हमारी मीठे पानी, वो एक हो गई हमारी कौन सी, कृत्रिम झील। कृत्रिम झील हमने समझ ली कि जो मनुष्यों द्वारा निर्मित होती हैं वो हो गई। एक होती है हमारी कौन सी, लैगून झील। लैगून झील या इसको हम लैगून झील क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मान लो मैं यहाँ इस साइड बता देता हूँ। जैसे ये मान लो हमारा समुद्र इस साइड, ठीक है, यहाँ समुद्र का पानी यहाँ तक आता है। मान लो कभी पहले यहाँ तक आता था, तो यहाँ आते आते यहाँ पे उसकी लहरें आते आते यहाँ पर एक ये भाग, यहाँ पर जमीन आ जाती है, ये बीच में से कट जाता है। तो इस साइड हो गई झील और इस साइड हो गया समुद्र। तो बिल्कुल जो समुद्र से जुड़ी हुई रहती है ना झील, जैसे हमारी चिल्का झील है, जैसे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये हमारा मान लो समुद्र है, ठीक है, और ये यहाँ पे वो झील रहेगी। ठीक है, बिल्कुल समुद्र से जुड़ी हुई झील रहेगी ये हमारी। ठीक है, क्योंकि यहीं का समुद्र का ही पानी यहाँ पर आता है। तो ज़्यादातर जो लैगून झील जो लैगून झील होती है वो हमारी कैसे खारे पानी की झील होती है। ठीक है, तो अब हम इसमें स्टार्ट करते, ये हो गई। अब आ जाओ किस पे, गोकर झील पे। किस पर आ जाओ, गोकर झील पे। ये गोकर झील क्या होती है, विसर्पों के अंध्र चंद्राकार हिस्सों के मूल धारा से कट जाने व उनमें जल इकट्ठा हो जाने से इसका निर्माण होता है। अब इसमें आप शब्दों में तो आप इसको समझ नहीं पाओगे, मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ क्या होता है। ये हमारी मान लो नदी जा रही, ये ऐसी नदी जा रही और ऐसे मुड़ी, ऐसे चली गई। ठीक है, तो क्या होगा, आज से हजारों सालों बाद या लाखों सालों बाद ये क्या होगी ना, ये नदी जो होती है ना, कुछ सालों बाद, ऐसा मतलब हजारों सालों बाद ये नदी धीरे धीरे ऐसे मुड़ जाएगी। जो भी हमारी जैसे गंगा, यमुना, हमारी नर्मदा, ये बहुत पुरानी नदी है, तो ये ऐसे सीधे सीधे चली जाएंगी। ये बहुत पहले ऐसे मुड़ के जाती थी, मान लो ऐसे मुड़ के जाती थी, अब ये सीधे सीधे चली जाएगी। इस तो क्या होगा, तो ये जो भाग है ये कट जाएगा यहाँ से,
ये भाग क्या हो जाएगा, ये इतना जो मैंने गोला बनाया मैं दूसरे पेन से बना दे रहा हूँ इसका, ये जो भाग है ये वाला, ये जो भाग है ये वाला भाग क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जैसे ही ये भाग कटेगा तो ये एक झील का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, झील का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमारी कौन सी होती है, गोकुर झील। जो अलग से कट जाती है ना, ये हमारी कौन सी होती है, गोकुर झील। ये गाय की खुर जैसी होती है, इसलिए इसको हम गोकुर झील कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, याद हो जाना चाहिए अब। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पर, फैक्ट पर आ जाते हैं। अब हम फैक्ट पर आ जाते हैं तो इसमें कौन कौन सी हमारी भारत की मीठे पानी की झील है। ठीक है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी झील है, वुलर झील है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में। इसको याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, वुल क्या होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, वुल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो इससे याद कर लेना, वुल सबसे बड़ी है। और मीठे पानी की, तो वुल कैसा पानी पिएगा, मीठा पानी पिएगा या खारा पानी पिएगा, सीधी सी बात है, मीठा पानी पिएगा। तो इससे अब याद कर लेना कि वुलर झील कहाँ पर, वुलर झील जम्मू कश्मीर में। और वुल बड़ा होता है तो सबसे बड़ी झील, और मीठा पानी पीता है वुल, तो ये हो गया मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में। ठीक है, इससे आपको याद हो जाना चाहिए। अगले पे आ जाते हैं। अगला क्या है हमारा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और उसी को हम क्या लैगून झील बोल देते हैं। तो लैगून झील कौन सी, हमारी चिल्का झील है। कौन सी है, चिल्का झील उड़ीसा की है। ठीक है, ये आप डायरेक्ट याद कर लेना, ये बहुत फेमस है, ये तो आप डायरेक्ट याद कर लेना। जो जिसकी मैंने ट्रिक जब अपने पढ़ते समय बनाई है वो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, और जिसकी मैं नहीं बता पा रहा हूँ वो आप अपने से बनाने की कोशिश करें या आप उसको डायरेक्ट याद कर लें। ठीक है, मेरा काम है आपको नोट प्रोवाइड कराना, तो मैं आपको कराते जा रहा हूँ अपने माध्यम से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पर। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, हमारी गोविंद वल्लभ पंत सागर MP UP की जो बॉर्डर पर है। देखो ये आपको हो जाएगा ना, जो हमने हाइड्रो पावर प्लांट पढ़े थे, जब मैंने डैम पढ़ाए थे उसमें, तो आपको याद होगा मैंने बताया भी था सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो कौन सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। ठीक है, और ये हमारी किस पे, ये वो है ना रेहंद बांध, ये अपने रेहंद डैम के पीछे जो जलाशय है उस पर ये बनी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो उसका जलाशय उसी का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो ये हमारे रेहंद बांध के पीछे बनी है। ठीक है, तो इससे आप याद कर लेना, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, हमारी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। ठीक है, फिर हमारी आ जाती है, अब क्या होता है, देखो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है, और अब आएगी सबसे ज्यादा खारे पानी। अब खारे पानी में ये होता है ना, ये बहुत ज्यादा खारा है, ये कम खारा है, तो सबसे ज्यादा खारा पानी किसका है, सामर झील का। किसका है, सामर झील का, ये आप याद कर लेना। और अब आप ये देख रहे हो कि सबसे बड़ी इनलैंड खारे पानी की झील क्या होता है ना, जैसे ये तो हो गई लैगून, ये अपने कैसे हो गई कि ये हो गया समुद्र और यहाँ पे ये झील है। तो ये मतलब एक साइड से ना, ये समुद्र से एक साइड या एक से ज्यादा साइड से समुद्र से घिरी हुई रहती है। पर इसमें क्या लगा, सबसे बड़ी इनलैंड खारे पानी की झील। इनलैंड खारे पानी की झील आप ये मान लो कि चारों दिशाओं में उसके जमीन ही जमीन है, कहीं भी कोई समुद्र मौद्र नहीं है, बस एक झील है ऐसी बनी है और उसके चारों साइड उसकी जो है जमीन ही जमीन है, मतलब जमीन ही जमीन में है, मतलब कोई पानी की, मतलब कोई झील वो वहाँ पर वो कोई समुद्र नहीं है, बस ऐसे बीच में बनी है, चारों दिशाओं से जमीन से घिरी हुई है, तो वो होती है इनलैंड। उसमें सबसे बड़ी कौन है, भाई सामर झील, और इसी का सबसे खारा पानी है। तो ये दोनों फैक्ट आप याद कर लेना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस भारत की सबसे लंबी झील पर। ये कौन सी, हमारी वेम्बनाड झील, जो केरल में, केरल में झीलों को ना कयाल बोला जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो केरल में झीलों को, जैसे हमारे यहाँ उत्तर में नॉर्थ ईस्ट साइड भी क्या बोलते हैं, झील बोल देते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं। ये भी क्या क्वेश्चन उठा है, इसलिए मैं बता दिया यहाँ पे, आगे भी हम पढ़ेंगे। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, मुझे पता है, आप सोच रहे हो कि सबसे बड़ी और सबसे लंबी, तो सबसे बड़ी ये मान लो, इतनी बड़ी झील है मान लो, ठीक है, ये हमारी वुलर झील हो गई, या फिर ये हमारी ऐसे मान लो चिल्का झील हो गई, बहुत बड़ी। ठीक है, वैसे सबसे बड़ी चिल्का झील है हमारे यहाँ, दोनों में यदि देखा जाए तो। ठीक है, तो मान लो ये चिल्का झील हो गई, ये हमारी वुलर झील हो गई, तो ये बड़ी झील है। ठीक है, अब ये कैसी है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें कैसी है, ये लंबी झील है, ये ऐसे फैली है, लंबाई में फैली है। कितने हैं, ये हमारा पूरा कितना 96 किलोमीटर, हमारी 96 किलोमीटर जो हमारी जो है लेंथ में फैली हुई है। ठीक है, ये कौन सी है, हमारी वेम्बनाड झील है। कौन सी, मतलब ऐसे रोड के किनारे बहुत लंबी चलती रहती है। कौन सी, वेम्बनाड झील। यहाँ पर हमारी जो है ना नौकायन प्रतियोगिता भी होती है, जब ओणम का पर्व आता है ना केरल में, तब यहाँ पर हमारी नौकायन भी होती है, इसमें ऐसी नौकायन बनी रहती है इसमें। ठीक है, नौकायन की प्रतियोगिता होती है इसमें। ठीक है, तो अब इस पे ये अपना कवर हो गया। अब हम अगले पर आ जाते हैं। अगली हमारी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंचाई पर झील। ये कौन सी है हमारी, ये हमारी ये चोलामू झील, चोलामू और तोसोलामू। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं इंग्लिश में, पर जो लिखा आएगा वो चोलामू ही लिखा आएगा आपको। ठीक है, चोलामू, इसमें ये टी साइलेंट रहता है, सोलामू, चोलामू, ये आपको याद कर लेना इसके नाम। ठीक है, ये कहाँ पर है, हमारी सिक्किम में। ये भारत की सबसे ऊंचाई पर झील है। अब इससे आपको याद करने का ट्रिक बताऊँ तो ये ऊंचाई, इसमें चार है ना, ऊंचाई, ऊंची, मतलब ऊंचाई पे
क्या रहता है, चोटी, चोटी ऊंचाई पे रहती है ना, एक पहाड़ की क्या रहती है, चोटी यहाँ पे ऊंचाई पे रहती है, तो इसको याद करने की चोटी, तो चो से चोटी और चो से चोलामू, चो से चोटी, सॉरी चो से चोटी और चो से चोलामू झील, ठीक है, चो से चोटी और चो से चोला, चोटी पर हमारी कौन सी है, सबसे ऊंचाई पर होगी, तो वो कौन सी है, चोलामू झील, इससे आप याद कर लेना, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर जो है फैक्ट खत्म होते हैं, जो हमारे नॉर्मल फैक्ट है, ये तो सबको ही पता होने चाहिए, नॉर्मल फैक्ट है। अभी मैं आपको स्टेट बाय स्टेट बताऊंगा, उसमें भी आपको फैक्ट बताऊंगा कई, तो ये तो आपको डायरेक्ट याद हो, सॉरी ये आपको डायरेक्ट याद हो जाने चाहिए ये वाले फैक्ट, ठीक है। तो अब हमारी ये फैक्ट खत्म होती है, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे हम स्टेट बाय स्टेट कवर करेंगे, ठीक है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कौन सी है, हमारा जम्मू कश्मीर की झील है, कौन सी है, जम्मू कश्मीर की झील है। कौन कौन सी झील है, वुलर झील है, वुलर झील है, वुलर झील है, डल झील है, हमारी बेरीनाग, शेषनाग, नागिन, विसंसर, मानसर, मानसबल, अंचार और गढ़सर, ये हमारी झील है, ठीक है। इसमें आपको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ये लो आपको जूम कर दिया मैंने, ठीक है। अब पहले हम इसके पूरा फैक्ट पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे पूरा कैसे इसको याद करना है, ठीक है। वुलर झील हम पढ़ चुके हैं, डल झील सब ये फेमस झील है, तो ये दोनों आपको याद मतलब ट्रिक्स याद कराने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ लेते हैं क्या, देखो जहाँ भी नाग आ जाए ना वो समझ लेना जम्मू कश्मीर की, नाग आ जाए तो जम्मू कश्मीर की, देखो बेरी नाग, शेषनाग, नागिन, नाग आ गया ना, या विसंसर, नाग में क्या होता है, विष होता है बहुत सारा, तो ये हो गया विष, नाग, नागिन, विष, है ना ऐसे, तो नाग, शेषनाग, नागिन, विसंसर, तो ये हमारी याद होगी, ठीक है। अब आपको पता है जम्मू कश्मीर जो है ना हमारे देश का क्या है, मान है, क्या है, हमारे देश की मान है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है हमारे देश का, तो उससे आप याद कर सकते, मान से मानसर और मानसबल झील हमें याद हो गई इससे, ठीक है। और ये मानसर और मानसबल, और ये हमने नाग से याद कर ली, बेरी नाग, शेषनाग, नागिन, विसंसर, और ये अंचार झील है और गढ़सर झील है, ये आप अपने से याद कर लेना, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमारी जम्मू कश्मीर की हो जाती है, एक नाग से हो गया तो बेरी नाग, शेषनाग, नागिन, विसंसर, और विष जो नाग में विष रहता है वो, और हमारी जो मान है देश का जम्मू कश्मीर तो मानसर और मानसबल झील, ये आप याद कर लेना इससे, और अंचार गढ़सर अपने से याद कर लेना, तो ये हमारी जम्मू कश्मीर की झील कवर हो जाती है यहाँ पे। अब इसमें भी बहुत सारे फैक्ट हैं, इसमें भी बहुत सारे क्या फैक्ट है, अब हम फैक्ट को यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम फैक्ट देखते हैं क्या क्या है। पहला तो आपको मैंने पढ़ाई थी, वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील है, वो मैंने आपको लिंक भी बता दी, वुल क्या बहुत बड़ा होता है, तो वुल से वुलर हो गया, और वुल कैसा पानी पिएगा, मीठा पानी, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो गई। और यह झेलम नदी पर पड़ती है, ये किस पर पड़ती है, झेलम नदी पर पड़ती है। देखो एक और आ गया पॉइंट, इस पर तुलबुल परियोजना है, यह जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक जो मतलब जो ट्रिक है जो आपको ये बता चुका हूँ ये सब कुछ, जब हमने क्या हाइड्रो पावर और डैम पढ़े, तो आपको याद है तुलबुल परियोजना किस नदी पर थी, झेलम नदी पर थी, किस पर थी, झेलम नदी पर, और उसी पर ये हमारी झील बनी हुई है। कौन सी झील बनी हुई, हमारी वुलर झील आती है, ठीक है। अब मैं आपको अभी जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, जब तो उसमें नदियाँ पढ़ाऊंगा, तो उसमें जब हमारा सिंधु नदी तंत्र होगा ना, सिंधु नदी तंत्र की एक ही नदी है, सिंधु नदी तंत्र में एक ही नदी है जो जम्मू कश्मीर से होके आती है, बाकी झीलें बाकी ऐसे आती नदियाँ, ये ऐसे मुड़ के हुए आती है जम्मू कश्मीर से। ये कौन सी आती है, झेलम नदी, तो झेलम एकमात्र नदी है जो जम्मू कश्मीर से होते हुए आती है, ठीक है। बाकी हमारी हिमाचल और उत्तराखंड से होती हुई आती है, ये हमारी कहाँ से आएगी, जम्मू कश्मीर से होती हुई आएगी, और ये हमारी यहाँ पर वुलर झील से होते हुए आएगी, और यहाँ पर हमारी कौन सी तुलबुल, यहाँ पर एक कौन सा डैम बना है, तुलबुल परियोजना यहाँ पर डैम है जो झेलम नदी पर बना हुआ है। ये आपको देखो एक चीज़ से दोनों चीज़ याद हो गई, पुराना जो हमने पढ़ा हाइड्रो पावर प्लांट वो भी याद हो गया और ये भी याद हो गया, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, गढ़सर झील जो है को हम लेक ऑफ फिशेस भी कहते हैं, ये आप अपने से याद कर लेना, ठीक है। अब देखो मानसबल झील जो है, मानसबल झील को कश्मीर की झीलों का श्रेष्ठ रत्न भी कहते हैं। अब मान नाम ही है मानसबल, मतलब सम्मान, हिम्मत, तो इसको क्या हमारा श्रेष्ठ रत्न बोलेंगे ना, मान जो हमारा मान बढ़ाएगा उसको हम श्रेष्ठ बोलेंगे, तो ये कश्मीर की झीलों का श्रेष्ठ रत्न है, कश्मीर की झीलों का, ठीक है, याद कर लेना। और दूसरी बड़ी झील आपको पता है, दूसरी बड़ी भी और प्रमुख झील भी, वुलर के बाद जो प्रमुख झील है ना जम्मू कश्मीर में, वो कौन सी, हमारी डल झील है, और ये दूसरी बड़ी झील भी है वहाँ की, ठीक है। और इसको हम लेक ऑफ फ्लावर, क्योंकि इसके चारों दिशाओं में से बहुत सारे फूल के पौधे भी हैं, फूल लगे हुए हैं, तो इसको हम लेक ऑफ फ्लावर भी कहते थे, और इसको हम क्या श्रीनगर का गहना भी कहते हैं, क्योंकि श्रीनगर में तो वहीं पे इसको क्या श्रीनगर का गहना कहते हैं, ठीक है। ये आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमारी जम्मू कश्मीर की झीलें खत्म हो जाती हैं। अब हम इस पर आ जाते हैं, अब हम किस पर आ जाते हैं, उत्तराखंड की झीलों में। उत्तराखंड की झीलों में कौन सी, रूपकुंड झील है, भीमताल झील है, नैनीताल है, देवताल है, मालाताल है, सत्ताल है। अब हम इसमें देखते हैं, अब देखो अपन किसी से यदि उत्तर पूछ ले ना, किसी के भाई इसका उत्तर बताओ, तो उसके ना रूप बदल जाते हैं पूरे के, भैया उसका चेहरे का रंग ही बदल जाता है, पूरा रूप ही बदल जाता है, रूपकुंड झील, ये आप कर लेना। देखो मैं आपको डायरेक्ट ये भी बता सकता हूँ कि ताल वाली झील सब उत्तराखंड की है, बता सकता हूँ मैं, पर आपको मैं सही बताऊँ ना, 2 ताल जो है ना वो हिमाचल में ही पड़ते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जितने भी ताल वाले हैं ना, या तो ये हिमाचल में है और या ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो हिमाचल में केवल 2 हैं, तो ज़्यादातर ताल वाले कहाँ पर हैं,
हमारे उत्तराखंड में है। हिमाचल में केवल दो हैं, सूरजताल और चंद्रताल। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, हिमाचल है, हिमालय जो बड़ा होता है, ऊंचा होता है, तो ऊंचे क्या सूरज और चंद्रमा है, तो ऐसे उसको याद कर लेना। बाकी जितने ताल हैं वो उत्तराखंड में, ठीक है, भीमताल, नैनीताल, देवताल, मालाताल, सतताल, ठीक है। इससे आप ये लिंक मिला लेना, उत्तराखंड की झील, ठीक है। रूपकुंड मैंने बताई दिया, उसका रूप बदल जाता है चेहरों का, जब उत्तर पूछ लेते हो। भीमताल, नैनीताल, देवताल, मालाताल, सतताल, ये जितने भी ताल हैं या तो ये उत्तराखंड में या हिमाचल में। हिमाचल में कौन सा, सूरजताल, चंद्रताल, बस वो अलग कर दो, बाकी सब ताल कहाँ पर है, उत्तराखंड में, भीमताल, नैनीताल, देवताल, मालाताल, सतताल, ठीक है। इससे आप याद हो जाना। अब इसमें एक ही फैक्ट है, कौन सा है, ये वाला, ठीक है। कौन सा, रूपकुंड झील में लाखों कंकाल मिले थे, इसलिए इसे कंकाल झील या रहस्यमय झील भी कहते हैं। इसको रूपकुंड झील को कभी नाम आ जाए ना, कंकाल झील या रहस्यमय झील, तो इसको हम किसको कहते हैं, रूपकुंड झील को ही कहते हैं। क्योंकि जब इसकी बहुत सालों पहले ना खुदाई हुई थी ना, तो बहुत सारे कंकाल मिले थे। तो आज तक आज तक रहस्य बना हुआ कि ये कंकाल कैसे मिले, तो ये रहस्यमय झील भी हो गई और कंकाल झील भी हो गई, ठीक है। तो इससे आप ये लिंक आप इससे याद कर लेना, ठीक है। लिंक नहीं, ये मतलब ये तो रियल फैक्चुअल चीज़ बताई मैंने कि ये कंकाल वाली और रहस्यमय वाली, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, अब हिमाचल पे आ जाओ। मैंने हिमाचल जानबूझ के बिल्कुल उत्तराखंड के बाद में डाला है, पता आपको, क्योंकि आपको ये ताल वाला कंसेप्ट क्लियर हो, सूरजताल, चंद्रताल और रेणुका झील, और ये हमारी घेपन झील, ठीक है, ये हमारी घेपन झील। अब इसमें देखिए सूरजताल और चंद्रताल, देखो जितने भी ताल है ना वो सब कहाँ है, उत्तराखंड में। केवल दो ताल छोड़कर, सूरजताल और चंद्रताल छोड़कर, ये सूरजताल और चंद्रताल ये बस कहाँ है, हिमाचल में है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। अब आ जाओ रेणुका झील, ठीक है। कौन सी, रेणुका झील। रेणुका झील है ना, अभी हम इसके बाद जो अगला टॉपिक है ना वो हम रामसर साइट पढ़ाएंगे। जो रेणुका झील है ना, ये हमारी सबसे छोटी रामसर साइट है भारत में, पता है आपको। यहाँ आपको फैक्ट बताता जा रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। तो रेणुका जो आगे पढ़ेंगे हम कल बताएंगे, तो आपको ये याद होना चाहिए, कल मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना। तो रेणुका झील क्या है, रामसर साइट भी हमारी भारत की सबसे छोटी। तो रेणुका झील हो गई, और फिर हमारी कौन सी, घेपन झील हो गई। कौन सी हो गई, घेपन झील हो गई। रेणुका झील हो गई और घेपन झील हो गई, ठीक है। तो ये हमारी हिमाचल प्रदेश की झीलें कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं राजस्थान में। किस पर आ जाते हैं, राजस्थान पर। राजस्थान में पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ, राजस्थान की अपन को झीलें देखें इसमें, हाँ। अब हम इसमें आ जाते हैं राजस्थान में कौन सी, सामर झील है, लूनकरण सर झील है, पचपदरा झील है, नक्की झील है, राजसमंद झील है, बालसमंद झील है, जयसमंद झील है, पुष्कर झील है, उदय सागर झील है, ठीक है। अब हमें इन झीलों को याद करना है, ठीक है। एक तो सामर झील है, ये बहुत फेमस है। सावर झील जो है ना बहुत फेमस झील है राजस्थान की, तो इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं बनानी है अपन को, ठीक है। सावर झील कहाँ की, राजस्थान की, ठीक है। लून कलर सागर, लून क्या है ना, नमक को बोला जाता है राजस्थान साइड ना, लून किसको बोला जाता है, नमक को। तो उससे अब राजस्थान में लून, क्योंकि ये जो लून कलर सागर सर झील है, ये भी क्या है, खारे पानी की झील है। सावर झील भी खारे पानी की झील है, और लून कलर सर झील भी क्या है कि खारे पानी की झील है, ठीक है। लून सावर झील तो अभी हम फैक्ट में पढ़ ही चुके हैं, और भी अभी पढ़ेंगे आगे। तो लून कलर सर झील भी किसकी, राजस्थान की झील है। और पचपदरा झील, ये आपको अपने से याद कर लेना है, ठीक है। और नक्की झील भी आपको अपने से याद कर लेना, बाकी की मैं लिंक आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं बाकी की आपको लिंक बता देता हूँ। राजस्थान को हम किससे याद करते हैं, राजा महाराजाओं से। किससे याद करते हैं, राजा महाराजाओं से। तो इसमें देखिए आप, राजा महाराजा, राजसमंद, इसमें राजस्थान में राज कौन करता था, भैया राजा महाराजा, तो राजसमंद। राजा के बाद उनके बालक, जो उनके पुत्र होते थे बालक, तो बालक भी राज करते थे, तो बालसमंद, ठीक है। और उन राजा की हो चाहे उनके बालकों की हो, मतलब उनके पुत्रों की हो, उनकी क्या होती, जयकार होती थी, तो जयसमंद झील। ये तीनों हमने आपको याद करा दिए, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद पुष्कर झील। पुष्कर आपको पता है एक जगह का नाम है जहाँ पे हमारे ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है, पुष्कर है ना, वहीं पर एक झील है, उसको हम पुष्कर झील बोलते हैं। वहाँ पर मेला भी लगता है हर साल, तो पुष्कर झील हो गया, ठीक है। तो ये पुष्कर झील आप डायरेक्ट क्या से लिंक जगह, ये पुष्कर नाम है, अजमेर के पास में है पुष्कर, वहाँ पे ये झील है, ठीक है। और फिर आ जाता है उदय सागर झील। कौन सी आ जाती है, उदय सागर झील, ठीक है। तो ये आप अपने राजस्थान से याद कर लेना। बालसमंद, राजसमंद, जयसमंद मैंने ट्रिक से बता दी, पुष्कर भी आपको बताई ट्रिक से, और उदय सागर और ये सामर झील आपको याद ही होनी चाहिए। लून करण सर आपको लून नमक को बोलते हैं, तो उससे याद हो जाएगी। पचपदरा आपको याद ही हो जाएगी, और नक्की झील आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब हम आपको इसकी फैक्चुअल चीज बताते हैं, ठीक है। सामर झील आपको बताइए भारत की सबसे बड़ी इनलैंड और खारे पानी की झील है। इनलैंड खारे पानी की झील है, मतलब जो जिसके चारों दिशाओं में जमीन ही जमीन है, ठीक है। उस वैसी जो झील है उसमें सबसे बड़ी जो खारे पानी की वो कौन सी है, सामर झील है, ठीक है। ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब अगला कौन सा पॉइंट है, लून करण सर व पचपदरा, जो मैंने बताया झील भी खारे पानी की। एक तो साबर हो गई, लून करण सर हो गई, और पचपदरा, ये तीनों कैसी है, खारे पानी की झील है, ठीक है। अब हम अगले पर आ जाते हैं। अगली कौन सी हमारी जो है, नक्की, अगली कौन है, नक्की झील। राजस्थान की सबसे ऊंचाई
ऊंचाई पर स्थित गुरु शिखर मतलब देखो नक्की झील जो है ना राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर है। सब भारत की सबसे ऊंची तो मैं आपको पढ़ा दिया चोलामू है, ठीक है, चोलामू है, ठीक है। और ये राजस्थान की सबसे ऊंची कौन सी है? नक्की झील है, राजस्थान की सबसे ऊंचाई। क्यों है? क्योंकि राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर ही कौन सा है? गुरु शिखर, माउंट आबू। माउंट आबू है ना, माउंट आबू ये है गुरु शिखर है वहां पर, ठीक है। माउंट आबू है गुरु शिखर जो है ना, उस पे ये झील है। तो ये नक्की झील है, ये सीधी बात है। जब सबसे ऊंची चोटी वहां की माउंट आबू है ना, तो वहां की सीधी बात है जो वहाँ पे जो झील होगी वो भी सबसे ऊंची की झील होगी। तो नक्की झील सबसे ऊंचाई पर जो झील है, ठीक है। अब ये हमें याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे? महाराष्ट्र की झीलों पे। किस पे आ जाते हैं? महाराष्ट्र की झीलों पे। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि झीलें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब आ जाती है किस पे? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की झीलों में हमें सीधा याद कर लेना है क्या कि लोनार झील। केवल एक ही झील है यहाँ पे, मतलब मेन झीलें तो हर जगह बहुत हैं, पर जो इंपॉर्टेंट झील है वो कौन सी? लोनार झील है, या उल्कापिंड के टूटने से बनी थी। ये झील इसलिए याद रखना क्योंकि ये एक ही झील है ऐसी जो उल्कापिंड के टूटने से भारत में बनी है, ठीक है। उल्कापिंड गिरा था तब ये झील का निर्माण हुआ था, ऐसा बोला जाता है। तो लोनार झील क्या? उल्कापिंड के टूटने से बनी थी, ये लोनार झील हो गई। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अब इसको याद करने की एक ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने खुद याद करी थी। महाराष्ट्र एक महान राष्ट्र है, बहुत बड़ा राष्ट्र है, एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। वहाँ पर कोई एक व्यक्ति कैसा फील करेगा? जब राष्ट्र बड़ा होगा तो कोई व्यक्ति कैसा फील करेगा? लोनली फील करेगा। उसका कोई नहीं है वहाँ पर, एक बड़े राष्ट्र में चला गया, महान राष्ट्र में, तो वो लोनली फील करेगा। तो लोनार झील याद कर लेना, ठीक है। इससे आपकी लिंक बन जाएगी। अब अपन आ जाते हैं किस पे? उड़ीसा पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? उड़ीसा पे। तो अब मैं उड़ीसा पे आता हूँ। ये अब उड़ीसा में हम क्या पढ़ेंगे? चिल्का झील, विक्टोरिया झील, अंसुपा झील, कंजिया। देखो चिल्का झील तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना, कि चिल्का झील हमारे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेगुन झील सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो ये आपको याद कराने की जरूरत नहीं है। इसकी ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ विक्टोरिया झील की। विक्टोरिया जब हम वहीं किसी की विक्ट्री होती ना तो बिल्कुल हवा में नहीं उड़ने लगता, यस आज जीत गए हम, बिल्कुल विक्ट्री हो गई आज, उड़ने लगता है बिल्कुल हवा में, यस मतलब उछलने लगता है हवा में, उड़े। तो उड़ीसा से उड़ना और विक्ट्री, तो विक्ट्री से क्या? उड़ने लगा, तो उड़ीसा हो गया। विक्टोरिया झील कहाँ की हो गई? उड़ीसा की हो गई। और ये आप अपने से याद कर लेना, अंसुपा झील और कंजिया झील, ठीक है। ये आप अपने से याद कर लेना, ठीक है। और इसमें मैं फैक्ट आपको बता ही चुका हूँ कि जो हमारी चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी, देखो सबसे बड़ी झील भी अपनी यहाँ की चिल्का झील है। क्यों झील है सबसे बड़ी? क्योंकि मीठे पानी और खारे पानी में सब मिला के यदि देखा जाए ना तो चिल्का झील हमारी सबसे बड़ी झील भी है, खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है और लेगुन झील भी सबसे बड़ी है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब अगले पर आ जाते हैं। देखो अभी देखो बहुत है, अभी बहुत है, आज की वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो चिल्का झील है ये दुनिया की, भारत की तो सबसे बड़ी है, दुनिया की सबसे मतलब दूसरी बड़ी लेगुन झील है। कौन सी? चिल्का झील। ये आप याद कर लेना, ठीक है। हम अगले पर आ जाते हैं, मणिपुर पर आ जाते हैं। मणिपुर में कौन सी हमारी मणिपुर की झीलों में कौन सी? एक तो लोकटक झील है, ठीक है। एक ही झील है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, कौन सी? लोकटक झील है। लोकटक झील, इसमें तैरता हुआ अभ्यारण्य पाया जाता है, इसका नाम है कीवल लामजाओ। अभी हम अगला टॉपिक जब वन अभ्यारण्य पढ़ेंगे ना उसमें ये आएगा, कौन सा? कीवल लामजाओ, उसमें आएगा अगला कीवल लामजाओ वन अभ्यारण्य जो है ना वो किसमें है? लोकटक झील के बीच में। कभी आप अभी गूगल पर डालना कीवल लामजाओ तो यहाँ ऐसी बड़ी झील बनी है और छोटे छोटे से ऐसे पार्ट बने हैं किसके? वन अभ्यारण्य के, कीवल लामजाओ ये, ठीक है। तो ये अभी आप देख लेना, उसमें क्या नाम, गूगल पे आप देखना, उसमें आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अब इसमें ये कौन सी? लोकटक झील होगी। अब इसको याद करने की ट्रिक बता दे रहा हूँ। मणिपुर, मणि से क्या आता है? मणि, जो अपन जैसे मणि पहनते हैं ना सगाई वगैरह में, जैसे अंगूठी पहनते हैं, मणि पहनते हैं, तो उसको आदमी क्या लुक करते हैं, एक टक लुक करते हैं, यार कितनी अच्छी है ये, कितनी बढ़िया है ये अंगूठी, ठीक है। लोकटक, एक टक नगाहों से उसको लुक करते हैं, किसको? मणि को। किसको करते हैं? मणि को। लोकटक झील, तो आप इसको याद हो जाएगा, लोकटक, एक टक किसको देखते हैं? मणि को देखते हैं। तो मणिपुर में क्या है? लोकटक झील। इससे आप इसमें यह है तैरता हुआ अभ्यारण्य कीवल लामजाओ है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इस अभ्यारण्य व झील में विलुप्त की कगार पर आने वाला जीव संगाई रहता है, जो मणिपुर का राजकीय पशु है। देखो अगला, जब मैंने आपको टॉप 50 स्टेटिक टॉपिक बताए थे उसमें अपना एक टॉपिक ये भी है कि राजकीय पशु व पक्षी हर राज्य के, ये याद करना, ये आजकल आने लगे हैं, ठीक है। पहले नहीं आती थी, आजकल के एग्जाम पूछने लगे हैं, तो इसका याद कर लेना। आप जीव क्या है? संगाई। इसकी ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। मणिपुर, मणि अपन कब पहनते हैं? अपन मान लो सगाई होती है तब पहनते हैं, सगाई होती है ना तो सगाई से संगाई याद रख लेना, ठीक है। और मणि को सब एक टक देखते हैं, तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। बताओ इससे अच्छी कोई ट्रिक बताएगा आपको? कितनी अच्छी ट्रिक है। तो सगाई में अपन क्या पहनते हैं? मणि पहनते हैं, ठीक है। मणि सगाई में पहनते हैं, संगाई वहाँ का राजकीय जीव, पशु हो गया, जीव हो गया। और एक टक देखते हैं मणि को तो लोकटक झील हो गई, लोग खत्म हो गया अपना। तथा इस लोकटक झील को लोकल भाषा में क्या? फुमड़ी बोलते हैं। आप अपने से याद कर लेना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम क्या बोलते हैं? फुमड़ी झील बोलते हैं, ठीक है। और
हाँ, तो मैं आपको क्या पढ़ा था, यो तो तथा इसकी जो लोकटक झील है ना, उसको लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, फुमड़ी बोलते हैं। ये भाषा आप अपने से याद कर लेना कि लोकटक झील को लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, फुमड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुमड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी ये मणिपुर की झील खत्म हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा, सिक्किम की झील है। कौन सी है, सिक्किम की। ये आप देख लेना, ये बहुत से स्टूडेंटों को याद नहीं रहती है, पर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा इसको याद करने की। ठीक है, सिक्किम की झील देख लेते हैं। ठीक है, इसमें चोलामू झील, ये तो भैया आपको बोलनी नहीं चाहिए, कहाँ, टी सोलामू। ठीक है, ये कहाँ की, ये सबसे ऊंची झील है हमारी। ठीक है, गुरुडोंगमार झील, केचे ओप रल्ड्री, केचे ओपर रिल्डी झील। ठीक है, तुसोंगमू झील, समिति झील। देखो कोई भैया सिक्किम का हो तो देख लेना, मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत है इसमें थोड़ा मेरा है ना, तो तुसोंगमू झील, समिति झील, चोलामू झील, गुरुडोंगमारा झील। ठीक है, ये हमारी झील हो गई। अब हमें याद करने की ट्रिक बताता हूँ। देखो चोलामू तो हमें याद हो गई, ये ऊंचो से चोटी, चोटी से चोटी, तो ये ऊंची है, मतलब ऊंची झील है, ये तो हमें याद हो गई। अब मैं बता रहा हूँ चोलामू की ये याद करने की, सिक्किम की है। आपने देखा होगा कि हमारे जो मुस्लिम भिक्षुक होते हैं या हिंदू भिक्षुक होते हैं, आपने ऐसी वो चोली भी फैलाते हैं कि अपने मतलब कि अपन कि मतलब उनको कुछ भिक्षा दे दें अपन लोग। ठीक है, तो अपन लोग उनको भिक्षा देते हैं ना, उनकी चोली में ऐसी वो चोली फैला देते हैं, तो क्या उसमें सिक्का डालते हैं अपन, तो चोलामू झील हो गई उससे याद। ठीक है, अब गुरुडोंगमारा झील, अपन जब अपने जो गुरुजी वगैरह होते हैं, अपन उनको दीक्षा में क्या देते हैं, पैसे देते हैं, सिक्के देते हैं। तो ये उनको दीक्षा में क्या देते हैं, अपन सिक्के चढ़ा देते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं ना, गुरु जी को चढ़ाते हैं। तो गुरु जी को हम क्या चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं। गुरुडोंगमार हो गई। के जो ओ परल्डी झील, इसको मैंने कैसे याद किया था पता है, केचप की जो पाउच आता है ना, एक केचप का पाउच आता है, उस वो एक सिक्के 1 रुपए का 2 पाउ, उसको खरीदने के लिए हम क्या देते हैं, सिक्के देते हैं। दोस्तों याद हो जाएगा। तो सोंगमू झील, कोई हमारे बगल में यदि ऐसा होता है ना, कहीं पे कोई सॉन्ग गा रहा हो, कोई बच्चा नहीं अपना कर्तव्य दिखाते रहता है, सॉन्ग गाते रहते हैं, हम उसको एक सिक्का दे देते हैं। तो सिक्के से सिक्किम से तो सोंगमू झील भी याद हो गई। और समिति झील, हम समिति में पैसे जमा करते हैं ऐसे, तो उसमें भी हम सिक्के देते हैं, तो ये सिक्किम की झील हो गई। कितना बढ़िया है ना। तो इससे अब याद करने की फिर से बता दे रहा हूँ। चोलामू वो चोली फैलाते हैं, भिक्षुक जो हिंदू मुस्लिम ऐसे भिक्षुक चोली फैलाते हैं, तो चोलामू झील हो गई। गुरु जी को हम दक्षिणा देते हैं सिक्के के रूप में, तो गुरुडोंगमारा हो गई। केचप के पाउच खरीदते हैं, सिक्के देते हैं, तो केचपो रेल्डी झील हो गई। तो सोंगमू झील, कोई सॉन्ग गा रहा हो ना, कर्तव्य दिखा रहा हो, तो उसको हम सिक्के देते, तो सोंगमू झील हो गई। समिति में हम सिक्के जमा कर रहे हैं, तो सिक्किम झील हो गई खत्म। सिक्किम की पूरी झील हमारी खत्म हो गई। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। अब देखो इसमें चोलामू झील क्या है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, और ये तिस्ता नदी से ये तिस्ता नदी यहीं से निकलती है, और जिसे जीवन की सिक्किम की जीवन रेखा कहती है। यदि आपको याद हो ना, जब मैंने हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ाए थे, आपको डैम पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सिक्किम में जो तिस्ता नदी है बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, और वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, रानगेट परियोजना। याद है आपको, रानगेट परियोजना पढ़ी थी, जो किस पे थी, तिस्ता नदी पर थी। रानगेट परियोजना किस पे थी, तिस्ता नदी। तो इतना तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक कि तिस्ता नदी किस पर है, सिक्किम। तिस्ता नदी कहाँ बहती है, सिक्किम में बहती है मेन नदी, और सिक्किम की वो क्या है, ये प्रमुख नदी है। ठीक है, तो सिक्किम की प्रमुख नदी होने के कारण ये तिस्ता नदी कहाँ, सिक्किम से बहती है, और ये इसी में कौन सा है इसका, चोलामू झील। चोलामू झील से ये निकलती है, और सिक्किम की क्या है, जीवन रेखा इसको बोल देते हैं हम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिक्किम की जीवन रेखा बोल देते हैं। ठीक है, हम अगले पे आ जाते हैं। सबसे ऊंची झील कौन सी है पता है आपको, चोलामू झील। और दूसरे नंबर की ऊंची पूछ ले तो गुरुडोंगमार। पहले इनमें कंफ्यूजन होते थे लड़के की गुरुडोंगमार है या चोलामू, तो मैंने जब गूगल पे देखा ना, तो गुरुडोंगमार, और हर जगह भी गुरुडोंगमार चोलामू है, और हर जगह ना चोलामू ही दिया गया। तो गुरुडोंगमार दूसरे नंबर पर है, दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित जिले, दोनों सिक्किम में है। ठीक है, तो ये आपको याद हो जानी चाहिए। हम आगे आ जाते हैं। अब हम किस पर आ जाते हैं, केरल की झील पर आ जाते हैं। ठीक है, किस पर आ जाते हैं, केरल की झील पर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम केरल की झील को जूम कर दे रहे हैं, ये हो गया। अब हम केरल की झील में कौन कौन सी, केरल की देखो मैंने पहले बता दिया था, केरल में झीलों को क्या बोला जाता है, कयाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कयाल बोला जाता है। अब केरल की झील देखते हैं, वेम्बनाड, अष्टमुडी, ठीक है, और पेरियार, शास्तामकोट्टा, वेल्लियानी और वेल्ली झील है। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक बता दे रहा हूँ, केरल से रिलेट करने की। यदि केरल को याद करते हैं करेला से, किससे याद करते हैं, करेला से। अब यदि हम करेला से याद करते हैं ना, तो इसमें ऐसे, यदि कोई आपको करेला पिलाए तो आप क्या करोगे, बार बार ना बोलोगे, ना मुझे नहीं पीना भैया करेला, जो बार बार ना बोलो, तो बेम्बनाड, बार बार ना, तो ये हो गया करेला। तो केरल से याद होगा कि केरल में बेम्बनाड झील। ठीक है, अष्टमुड़ी, 8 बार मुंह मोड़ोगे, अरे भैया नहीं यार, ये वो पिलाएगा अपन मुंह मोड़ देंगे, नहीं भाई मैं 8 बार मुंह मोड़ोगे आप ऐसे, नहीं यार, तो बार बार मुंह मोड़ोगे, तो मुड़ी से ये केरल से याद हो जाएगा, बेम्बनाड बार बार ना करना है, 8 बार मुंह मोड़ दिया आपने। फिर पेरिया, अरे यार नहीं पीना यार भाई नहीं पीना है केरल का जूस, तो पेरियार, ये भी याद हो गया। ठीक है, शास्तामकोटा अपने से याद कर लेना, वेल्लियानी आप अपने से याद कर लेना, वेली आप अपने से याद कर लेना, ये 3 आप अपने से याद कर लेना। 3 की मैंने ट्रिक बता दी। बेम्बनाड बार बार ना भाई नहीं पीना यार।
8 बार मुंह मोड़ गया, नहीं पीना भाई, करेला का जूस बिल्कुल नहीं पीना यार भाई। फिर आगे पेरियार, यार नहीं पीना, यार नहीं पीना, पेरियार झील वहीं पर है, ठीक है, केरल। तो इससे आपको याद हो जाएगा। अब मैं इसके फैक्ट पर आ जाता हूँ। तो वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है, मैं मतलब मीठे पानी की वुलर। सबसे बड़ी खारे पानी की कौन है, चिल्का। और सबसे लंबी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी, वेम्बनाड झील। तो ये भी आपको याद हो। और इसके फैक्ट क्या है, यहाँ से जलमार्ग 3 जो है निकला हुआ है, तथा यहाँ ओडम में नौकायन प्रतियोगिता भी होती है, तथा इसी में पेरियार नदी मिलती है। देखो ये भी आपको याद, अभी मैं जब नदी पढ़ाऊंगा ना ज्योग्राफी में, तब मैं आपको ये नदी वाले में पढ़ा दूंगा, पेरियार नदी केरल से गुजरती, कैसा क्या, मैं सब पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा नदी भी आपको, ठीक है। तो वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी है। जलमार्ग 3, देखो जैसे नेशनल हाईवे होते हैं ना, ऐसे नदियों की भी होते हैं, ठीक है, ऐसी बनी रहती है नदियों की भी जलमार्ग होते हैं। तो वहाँ से क्या होगी, जलमार्ग 3 यहाँ से निकला हुआ है, तथा ओडम में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, नौकायन प्रतियोगिता होती है, तथा इसी में पेरियार नदी मिलती है, ठीक है। हम अगले पर आ जाते हैं। शास्तामकोटा जो है केरल की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। वैसे यदि सबसे बड़ी झील पूछी जाए ना केरल की, तो वो वेम्बनाड झील है, पर ये खारे पानी की है। ये क्या है, खारे पानी की है। पर वैसे सबसे बड़ी झील कौन सी है, मतलब मीठे पानी की कौन सी है, तो शास्तामकोटा झील हमारे केरल की जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। ये भी आपको याद हो जाएगा। हम आगे आ जाते हैं। केरल और आंध्र प्रदेश की, ये खासकर आप साउथ में ना खासकर याद कर लेना, ठीक है, केरल और आंध्र प्रदेश की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ में, ठीक है। अब इस पर आ जाते हैं। केरल आंध्र प्रदेश में ना 2 ही हैं, पुलिकट और कोलेरू। पुलिकट और कोलेरू, पुलिकट जो है ना ये आंध्र प्रदेश है, और ये नीचे उसके तमिलनाडु, तो उसके बिल्कुल बॉर्डर पे है ये यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। कौन सी, अपनी कौन सी, पुलिकट झील। ये थोड़ी तमिलनाडु में भी आती है, आंध्र, पर ज़्यादातर इसका पार्ट आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको आंध्र प्रदेश में मानी जाती है इसको, ठीक है। तो पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। सबसे बड़ी कौन सी, हमारी चिल्का झील है। देखो दोनों इसी साइड है, यहाँ उड़ीसा है, तो यहाँ उड़ीसा में बनी चिल्का झील, और यहाँ पर बनी है पुलिकट झील। तो पुलिकट झील भारत की दूसरी बड़ी लैगून झील है, तथा आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। और आ जाओ कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है कृष्णा व गोदावरी के मुहानों पर, तथा एक मीठे पानी की झील है। कोलेरू, देखो कृष्णा और गोदावरी का जो मुहान है, बिल्कुल अब ये जुड़ चुका है एक दूसरे से, बिल्कुल ये पास पास में आ गए। वहीं पर एक झील का निर्माण होता है, उसका क्या नाम है, कोलेरू। जब ये बट जाती है ना, नदियों की वितरकाएं ऐसी बन जाती है बहुत सारी, तो यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है। उस झील का क्या नाम है, कोलेरू झील है। क्या नाम है, कोलेरू झील। ये कैसी, एक मीठे पानी की झील है। कैसे है, एक मीठे पानी की झील है। कृष्णा व गोदावरी के मुहानों में बनती है, और एक मीठे पानी की झील है, ठीक है। और इसको याद करने का सीधा सा बात है भैया, जब 2 नदियां मिल रही हैं, कृष्णा व गोदावरी, उनका मीठा, नदियों का तो मीठा ही पानी रहता है, तो मीठा में पानी जब मिलेगा तो सीधी सी बात है कोलेरू झील कैसी रहेगी, मीठे पानी की झील रहेगी, ठीक है। ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब हम अगले पर आ जाए। बस हमारी ये थोड़ी बची, ये छोटे छोटे से मतलब कहीं पर एक एक झील जो इंपॉर्टेंट है, बस वो याद करना है मन को, ठीक है। अब इसमें आ जाते हो, तेलंगाना में कौन सी, हुसैन सागर झील है। अब ये कहाँ पर, हैदराबाद में, हाँ से हैदराबाद और हाँ से हुसैन सागर, ये आपको याद कर लेना कहाँ पर है, तेलंगाना में, ठीक है। एमपी में एक ही जो भोपाल में भोज झील, तो भो से भोपाल और भो से भोज, तो ये आपको याद कर लेना। एमपी की एक ही झील है, कौन सी, भोज झील, कहाँ है, भोपाल में। अब हरियाणा में कौन सी है, सूरजकुंड झील है। सूरजकुंड आपको याद है, सूरजकुंड मेला भी लगता है, मैं आपको ये मेला भी पढ़ाऊंगा टॉप 50 स्टेट टॉपिक में, तो उसमें मैं आपको वहाँ भी पढ़ाऊंगा सूरजकुंड, वहाँ मैं आपको पूछूंगा ये चीज़, ठीक है ना, कि हमने झील भी पढ़ी है इसकी, ठीक है। तो हरियाणा की झील कौन सी, सूरजकुंड झील है, ठीक है। ये सूरजकुंड मेला भी लगता है। अब हम इस बात तमिलनाडु की झील पे आ जाते हैं। तमिलनाडु में क्या, कोडक कैनाल झील है। तमिलनाडु की झील में क्या, कोडक कैनाल झील हो गई, ठीक है, कोडक कैनाल झील हो गई, ठीक है। वहाँ पे एक जो बहुत मतलब फेमस जगह भी है घूमने के लिए, कोडक कैनाल, तो कोडक कैनाल झील भी ये क्या, तमिलनाडु में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की झील में कौन सी, फुलर झील है। कौन सी, आपको पता है ना, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन, गेहूं उत्पादन, मतलब बहुत इनमें सबसे अग्रणी राज्य है, सबसे आगे, सबसे पहले नंबर पे। तो ये फलता फूलता राज्य है ना उत्तर प्रदेश, तो इससे याद कर लेना फुलर झील, फलता फूलता है, तो फुलर झील उत्तर प्रदेश में, ठीक है। असम की कौन सी है, छापनाला। असम की कौन सी एक झील है फेमस है, छापनाला झील है। और भी पता है, इनमें जब अपन रामसर साइड पढ़ेंगे, उनमें जो रामसर साइड बन जाएगी, वो भी एक झील ही होती है, एक झील ही टाइप की रहती है, मतलब एक जहाँ पानी एकत्रित हो जाता है ना, वही। तो उसमें भी आप पढ़ लेना, तो वहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको झील मिल जाएंगी। तो असम की कौन सी हो गई, छापनाला झील हो गई, ठीक है। गुजरात में कौन सी हो गई, हमीरसर झील हो गई, हमीरसर झील हो गई, ठीक है। कौन सी एक ही झील है, मतलब फेमस है वहाँ की, हमीरसर झील। तो ये आपकी पूरी झील यहाँ पर में कंप्लीट होती है। ये पूरी झील आपकी जो मैंने है ये कंप्लीट करा दी, ठीक है। अब इस तरीके से ये पूरी झील कंप्लीट हो जाती। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, ठीक है, और शेयर कर देना अपनी फ्रेंडों को, ठीक है। और आपको इसकी पीडीएफ जो है फ्री एजुकेशन अड्डा पे मैं दे दूंगा। इस तरीके से अब हम देखते हैं अपने कितने टॉपिक हो चुके हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, 3 ये हो गए। उसके बाद भारतीय अनुसंधान संगठन 4 ये हो गए। भारत के जल पर 5वां ये हो गया, 6वां ये हो गया। भारत की झीलें, मतलब 6 टॉपिक हमारे हो गए। 6 दिन में हमने 6 टॉपिक कवर कर लिए, मतलब 7 दिन में, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट के दो बने थे, डैम के 2 पार्ट बने थे ना, तो वो हो गए। तो इस प्रकार हमारे ना
7 वीडियो मैंने बना ली 7 दिनों में, और हमारे 6 टॉपिक कवर हो गए। ठीक है, तो यदि आपको ये टॉपिक अच्छे लगे हो तो बढ़िया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको पता ही है एक ही जगह कहाँ है, फ्री एजुकेशन अड्डा के टेलीग्राम चैनल पर आपको आना है, और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और यदि आपको वीडियो बढ़िया लग रही हो ना तो दोस्तों में जरूर शेयर कर देना आपके। ठीक है, और अब कल का टॉपिक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा क्या कराऊंगा। ठीक है ना, तो कल भी वीडियो आएगी टॉपिक पे, टॉपिक 50 टॉपिक को। यदि आपको ये करना है तो आपको बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आपका दिन आज का शुभ रहे। धन्यवाद।